जिन्हें हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है और इतना ज़्यादा होता है कि उन्हें लगता है कि कुछ टाइम के बाद उनके पूरे बाल ही झड़ जाएंगे, या शुक्र धातु से रिलेटेड उन्हें कोई भी समस्या है। बिकॉज जो वाइट अनियन है वो एक तरह का टेस्टोस्टेरोन बूस्टर भी है। हे गाइस, दिस इज सीमा, न्यूरोथेरेपिस्ट एंड ब्यूटी आर्टिस्ट। आज की जो मेरी ये वीडियो है ये है वाइट अनियन के ऊपर। हमारे तीन तरह के अनियन होते हैं, एक होता है रेड, एक होता है येलो, एक होता है वाइट। तो आज जो ये वीडियो है ये है वाइट अनियन के ऊपर। बिकॉज आयुर्वेदा में वाइट अनियन के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बिकॉज वाइट अनियन के अंदर लाइव एंजाइम्स होते हैं जिसके कारण वो हमें एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरह से फ़ायदे पहुँचाता है। पहला जो बेनिफिट है वाइट अनियन का ये है उन लोगों के लिए जिन्हें हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है और इतना ज़्यादा होता है कि उन्हें लगता है कि कुछ टाइम के बाद उनके पूरे बाल ही झड़ जाएंगे। तो बाल झड़ने की रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि आपको थायराइड हो चुका है, या फिर आपके हार्मोन्स बैलेंस नहीं है जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी रहता है, या फिर आप जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हो, या फिर आप विटामिन ई का इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे हो, या आपको जेनेटिकली हेयर फॉल है। तो ये कोई भी रीज़न आपको हो सकता है। तो आपको करना क्या है, आपको एक अनियन लेना है, उसका रस निकाल लेना है और उसके अंदर आधी चम्मच खिलौंजी के बीज मिक्स कर देने हैं। इस मिश्रण को आपको प्रॉपर मिक्स करने के बाद कॉटन से अपने स्कैल्प पे अप्लाई करना है। ये आपको रात को करना है और सुबह आपको हेड वॉश कर लेना है। और ये चीज़ याद रहे कि आपको ये मिश्रण हाथ से नहीं लगाना, आपको सिर्फ कॉटन से ही लगाना है। हमारा जो नेक्स्ट बेनिफिट है वाइट अनियन का वो है उन लोगों के लिए जिनका ब्लड बहुत ज़्यादा थिक हो गया है, जिसके कारण उन्हें ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, हाई कोलेस्ट्रॉल हो चुका है, या कोई हार्ट प्रॉब्लम हो रही है। तो इस टाइम पे उन्हें रिक्वायर है कि वो अपने ब्लड को थिन करे, जिसके लिए वो बहुत सारी मेडिसिन भी खाते हैं और उनका ब्लड थिन भी नहीं होता, प्लस उन्हें बहुत चीज़ें फेस भी करनी पड़ती है। अगर आपका सिर्फ और सिर्फ वाइट अनियन से नेचुरली आप क्योर हो सकते हो तो क्यों नहीं। आपको एक सिंपल सा प्रोसेस अप्लाई करना है अपने डेली बेसिस पे कि आप जब भी खाना खाते हो आपको अपने खाने के साथ साथ एक कच्चा प्याज ज़रूर खाना है सफ़ेद। उससे क्या होगा, जो आपका ब्लड है वो नेचुरली थिन हो जाएगा और आपकी जो ये ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, हाई कोलेस्ट्रॉल हो रहा है या हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, वो धीरे धीरे नेचुरली क्योर होना शुरू हो जाएगी। पर एक चीज़ ध्यान रहे गाइस, अगर आपका ब्लड ऑलरेडी थिन है तो प्लीज़ इग्नोर वाइट अनियन। तो अब जो हमारा अगला फ़ायदा है वाइट अनियन का, ये उन लोगों के लिए है जिन्हें अपनी शुक्र धातु को और हेल्दी करना है, एनहांस करना है, या शुक्र धातु से रिलेटेड उन्हें कोई भी समस्या है। बिकॉज जो वाइट अनियन है वो एक तरह का टेस्टोस्टेरोन बूस्टर भी है, जिससे कि टेस्टोस्टेरोन में कोई भी समस्या हो, आपको शुक्राणु धातु में कोई भी समस्या हो, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है सिर्फ़ और सिर्फ डेली एक कच्चा प्याज खाने से। अब जो अगला फ़ायदा है ये उन लोगों के लिए है वाइट अनियन का जिन्हें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, मीन्स जिन्हें बलगम पड़ता है, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, पॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा समस्या होती है, या कोई भी बैक्टीरियल प्रॉब्लम है, मीन्स कोई इन्फेक्शन हो गया है। तो उन सभी प्रॉब्लम से निदान पाने के लिए वाइट अनियन बहुत ही अच्छा साबित होता है। उन्हें करना क्या होता है, एक छोटी सी रेमेडी बनानी होती है। उन्हें एक चम्मच शहद और एक चम्मच प्याज का रस मिक्स करके डेली लेना होता है और इसी से ही मात्र उनकी जितनी भी समस्या है वो ख़त्म हो जाती है। और साथ ही साथ अगर आप इस मिश्रण को, अगर आपको खांसी है, जुकाम है, बुखार है, इन तीनों समस्याओं में भी लेते हो तो आपका जो बुखार है वो हाथों हाथ उतर जाता है। और अगर किसी को शहद से किसी भी प्रकार की एलर्जी है तो आप शहद की जगह मिश्री भी ले सकते हैं। और गाइस, जिसको भी लगता है कि मैं डेली कच्चा प्याज नहीं खा सकता या खा सकती, या जिन्हें खाना अच्छा नहीं लगता, तो वो थेरेपीज़ भी दे सकते हैं इन सब बीमारियों के लिए। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी थेरेपीज़ के लिंक शेयर किए हुए हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट बेनिफिट है वाइट अनियन का, ये उन लोगों के लिए जिन्हें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। मीन्स अगर वो कुछ भी खाएं उन्हें गैस बनती ही बनती है, जिसके कारण उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो रही होगी या उनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे, एंड सो ऑन। अगर इस चीज़ को रोकना है उनके लिए वाइट अनियन बहुत ही रामबाण साबित होता है। उन्हें एक छोटा सा प्रोसेस अप्लाई करना है, वो है कि आपको मॉर्निंग में आधी चम्मच देसी घी को गर्म करना है और उस आधी चम्मच देसी घी के अंदर आपको आधा चम्मच कच्चे प्याज का रस मिक्स करना है और आपको ये डेली मॉर्निंग में खाना खाने से पहले लेना है। और आप कुछ ही दिन में रियलाइज़ करोगे कि हाँ, आपकी जो कॉन्स्टिपेशन है वो तो ठीक हुई, साथ ही साथ आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी कम हो जाती है।
अब हमारा जो अगला बेनिफिट है ये उन लोगों के लिए है जिनके हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं या उनकी हड्डियां बहुत कमज़ोर हो गई हैं, घुटनों में बहुत दर्द रहता है या चलते चलते एकदम से पैर मुड़ जाता है और बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, तो उनको डेली एक कच्चा प्याज खाना ही चाहिए, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब जो हमारा अगला फ़ायदा है ये उन लोगों के लिए है जो एंग्जाइटी के पेशेंट्स होते हैं, मीन्स जिन्हें एंग्जाइटी के अटैक्स पड़ते हैं, जिन्हें छोटी छोटी बात पे घबराहट हो जाती है, डर लगता है, टेंशन हो जाती है, हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं। तो उन्हें क्या करना है, उन्हें एक कच्चे प्याज को उसी टाइम चबा चबा के खाना है। सिर्फ और सिर्फ 60 सेकंड के अंदर जितनी भी उनकी घबराहट है वो ख़त्म हो जाती है और वो ठीक हो जाते हैं। थैंक यू।